हेलो ऑल फॉर ओलंपियाड एंड जी वेलकम्स यू टू लर्न मैथमेटिक्स विद अस। आज की हमारी क्लास है डिस्कशन ऑफ जे मीन्स टेस्ट 25 वेक्टर एंड 3D। ये टेस्ट हम लोगों ने अपने टेलीग्राम चैनल फोरम फॉर ओलंपियाड एंड जे पे शेयर किया था। टेलीग्राम पे आप हमारा चैनल ज्वाइन कर ले तो आप लोगों को यहाँ पर करंटली जे मीन्स के यूनिट टेस्ट मिलेंगे और दिसंबर के फर्स्ट वीक या नवंबर के एंड से हम लोग जे मीन्स के फुल टेस्ट पोस्ट करना स्टार्ट करेंगे और दिसंबर के फर्स्ट वीक से आपको जे एडवांस्ड पैटर्न यूनिट टेस्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और यदि आपके जनवरी 2026 में 98 परसेंटेज आ जाता है आप लोगों का ओवरऑल, तो आप हमारे जे एडवांस्ड के फुल टेस्ट लगाना। वी हैव वेरी पावरफुल टेस्ट सीरीज इन मैथमेटिक्स। और यदि आप टारगेट करते हैं ओलंपियाड मैथमेटिक्स ओलंपियाड IOQM या RMO और करंटली आप क्लास 7, 8, 9, 10 के स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग हमारी टारगेट 2026 टेट सीरीज स्टार्ट करना। ये हम दिसंबर के फर्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे, दिसंबर 2025 के फर्स्ट वीक से। और यदि आप करंटली क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनको बोलिए प्लीज़ मेरा टेलीग्राम पे चैनल फोरम फॉर ओलंपियाड एंड जेईई सब्सक्राइब करें। जो हमारा टेस्टिंग पैटर्न है, जो हमारे टेस्ट है, बहुत ही यूनिक रहते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर के जैसे। काफ़ी मेहनत करते हैं हम लोग इस पे एंड दिस इज़ फॉर पब्लिक सर्विस। जो अपने टेस्ट का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, जे मीन्स टेस्ट 25 वेक्टर एंड 3D। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है प्लेन P इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर A। कोई एक प्लेन है किसी, ठीक है, वेक्टर के परपेंडिकुलर है। वेक्टर क्या है? 2, 3, 6 एंड कंटेन्स द टर्मिनल पॉइंट ऑफ द वेक्टर B। इसका टर्मिनल पॉइंट क्या है? 1, 5, 3। तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ प्लेन वो क्या बनेगी? देखो, x-1 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और y-5 के साथ ये 3 मल्टीप्लाई होगा और z-3 के साथ हमारे पास ये 6 मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू 0। जो प्लेन की इक्वेशन बनी वो क्या बनी? 2x + 3y + 6z इक्वल टू 35। अभी इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस बतानी है। ओरिजिन से ये क्या बनेगी? 35/3² 2² 3² एंड 6²। तो 35/7 डिस्टेंस बिकम्स 5। मुझे पता है कि प्लेन्स हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट जनरली जब आप जेई के क्वेश्चन करोगे वहाँ पर इस टाइप के केसेस आपको मिलेंगे जो पार्शियली प्लेन से अटैच्ड हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन हम मार्क करेंगे डी। सेकंड क्वेश्चन, इफ ए बी सी आर 3 नॉन कोप्लानर यूनिट वेक्टर सच दैट A क्रॉस B क्रॉस C इक्वल टू 1/√2 B + C। देखो, A क्रॉस B क्रॉस C को क्या लिख सकते हैं हम? दिस इज A.C के साथ वेक्टर B माइनस A.B के साथ वेक्टर C, और ये 1/√2 वेक्टर B + वेक्टर C। ये एक स्केलर है ना, और ये भी स्केलर है। कंपेयर करो, जो A.B है वो -1/√2। देखो, -A.B C के साथ है तो 1/√2। A यूनिट वेक्टर है, B यूनिट वेक्टर है, कोस ऑफ थीटा -1/√2 यूनिट वेक्टर है ना, तो थीटा क्या बनेगा इस केस में? 3π/4। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन भी हम मार्क करेंगे डी, 3π/4। थर्ड केस है, लेट A एक वेक्टर है I + TJ + K और B वेक्टर है I + J + K, और हमें गिवन है वेक्टर A + B का मोड क्या है? वेक्टर A मोड + वेक्टर B मोड। ये कंडीशन तभी पैरेलल होती है जब वेक्टर A इज पैरेलल टू वेक्टर B। वेक्टर A इज पैरेलल टू वेक्टर B। यदि दोनों वेक्टर पैरेलल हैं तो कोफिशिएंट्स जो हमारे पास डायरेक्शन रेशियो, उसका रेशियो 1/1 इक्वल टू T की वैल्यू क्या आ गई? 1, ठीक है। अब देखिए, यहां से हमारे पास fx है, तो लिबनिट्ज रूल से f' क्या बनेगा? f' निकालना है ना पहले तो ये क्या बनेगा? साइन ऑफ x, √x पुट करेंगे अपॉन 2√x, √x का डेरिवेटिव। तो जब हम x की जगह 1 पुट करेंगे, बिकॉज f' कैलकुलेट करना ना, t का वैल्यू 1 आया, तो ये क्या बना? हाफ ऑफ साइन 1। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे इसको, लाखों बच्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ ये इंटीग्रेशन देख के ही छोड़ देंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन बनेगा 1/2 साइन 1। एज पर आंसर ऑप्शन बिकम्स ए इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 4, इफ A एंड B आर एनी 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, मतलब A.B हमें 0 गिवन है, तो 3A + 4B का मोड एंड 4A - 3B का मोड 20 गिवन है, तो A का मोड बताना है।
देखो जो ए का मोड है और बी का मोड है दोनों हमने अल्फा ले लिए हैं। देखो पहले हम क्या कर लेते हैं, 3a+4b के मोड का स्क्वायर लिख लेते हैं। देखो ये क्या बनेगा, 9 अल्फा स्क्वायर, यहाँ पर 16 अल्फा स्क्वायर और a डॉट बी तो 0 है, तो ये बना 25 अल्फा स्क्वायर। दूसरी तरफ से देखो यहाँ से इसका स्क्वायर देख लेते हैं, 4a-3b के मोड का स्क्वायर 16 अल्फा स्क्वायर प्लस 9 अल्फा स्क्वायर, दिस इज अगेन 25 अल्फा स्क्वायर। अब दोनों का सम क्या बना, 50 अल्फा स्क्वायर, ये किसके इक्वल है 20। अच्छा इसका स्क्वायर रूट चाहिए ना मुझे, 3a+4b, तो ये क्या बनेगा +-5 अल्फा +-5 अल्फा, ठीक है ना। अच्छा मैग्नीट्यूड है तो पॉजिटिव रखता हूं मैं, 5 अल्फा प्लस 5 अल्फा 20, अल्फा की वैल्यू क्या बनी 2, है ना। और अल्फा क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है, तो ए का मॉडुलस हमारे पास बनेगा मैग्नीट्यूड 2। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन हम मार्क करेंगे सी। चलो क्वेश्चन 5 चेक करते हैं। क्वेश्चन 5 है, इफ पी एंड क्यू आर टू डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सच दैट पी माइनस क्यू का मोड क्या है पी डॉट क्यू, और पी डॉट क्यू क्या है हमारे पास पी क्यू कोस थीटा, यदि थीटा इज एंगल बिटवीन देम, ठीक है। अच्छा यदि डायगोनल है किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, ऐसे पी और क्यू, और इनके बीच में एंगल थीटा है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है पी क्रॉस क्यू का मोड, मतलब पी क्यू साइन ऑफ थीटा। अब देखो इसका मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर लेता हूं, पी का मोड कितना बनेगा, देखो 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 3 -2√2 पी क्यू साइन थीटा कोस थीटा, और दूसरी तरफ क्या बना पी का स्क्वायर 1 क्यू का स्क्वायर हमारे पास 2 एंड कोस स्क्वायर थीटा। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मेरे पास जो कोस थीटा की वैल्यू बनी थी वो 3/√2 और +1/√2, ये वाली वैल्यू 1 से बड़ी डिस्कार्ड हो जाएगी। यदि कोस थीटा 1/2 है तो साइन थीटा भी क्या बनेगा 1/√2 बनेगी, और यहाँ से जो हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो क्या बनेगा, देखो पी का मोड 1 है, क्यू का मोड 2 है, और साइन थीटा हमारे पास कितना बना 1/√2। अच्छा इसका हाफ होता है यहाँ पर, सॉरी डायगोनल है ना ये वाले, इसका हाफ होगा ये, और साथ में 1/2, तो एरिया बिकम्स हाफ इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। तो इसका आंसर ऑप्शन हम मार्क करेंगे यहाँ पर बी। क्वेश्चन नंबर 6 देखे ध्यान से, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, और मुझे गिवन है √3 टाइम ए डॉट बी और प्लस बी माइनस ए डॉट बी के साथ वेक्टर ए गिवन है, और इक्वल टू 1 प्लस बी के मोड का स्क्वायर। इसके एक चीज़ का ध्यान रखें, जब ये रिलेशन गिवन होती है हमें इसको एज ए आप कॉन्सेप्ट के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। ए डॉट बी के साथ वेक्टर ए गिवन है, दिस इज ए क्रॉस, मेरे पास ये बना था ए क्रॉस बी। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा देखो इतने वाले को, पहले ये बनेगा ए डॉट बी के साथ वेक्टर ए माइनस ए डॉट ए के साथ वेक्टर बी, और ए का मैग्नीट्यूड तो 1 गिवन है ना, जब ए का मैग्नीट्यूड 1 है वैल्यू हट जाएगी, तो इतने वाली वैल्यू की मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो √3 ए बी कोस थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन दैम, और प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी के साथ वेक्टर ए है, और इक्वल टू 1 प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर, ठीक है। यही चीज बनती है देखो हमारे पास यहां पर, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये वेक्टर क्या है हमारे पास यहां पर, दिस इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, है ना, तो इनके बीच में जो एंगल है वो राइट एंगल रहेगा, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं √3 टाइम ए की वैल्यू 1 है बी कोस थीटा, और यहां ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा बी साइन थीटा। अच्छा साइन थीटा तो 1 हो जाएगा हमारे पास ये वाली वैल्यू, और दूसरी तरफ क्या बना 1 प्लस बी स्क्वायर, तो हमें नहीं बी साइन थीटा, साइन थीटा 1 नहीं होगा, वो तो ए के परपेंडिकुलर होगा, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं √3 कोस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1/b प्लस बी। अब देखिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 है और इसकी मिनिमम वैल्यू 2 है, ये इक्वल कब होंगे, जब b की वैल्यू 1 होगी, और b की वैल्यू 1 होगी, इधर देखो 2 टाइम √3/2 कोस थीटा प्लस 1/2 साइन थीटा, 2 टाइम कोस ऑफ
थीटा माइनस पाई बाय 6, यही बनेगा ना, कोस थीटा कोस पाई बाय 6, साइन थीटा साइन पाई बाय 6। तो ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये वाली वैल्यू 0 होगी, थीटा की वैल्यू पाई बाय 6। यदि थीटा पाई बाय 6 है तो व्हाट वी हैव टू फाइंड कोट थीटा, कोट पाई बाय 6 रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन बनेगा बी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आप लोगों के लिए, कैलकुलेटिव हो। मेंस में इस टाइप के कैलकुलेटिव और ट्रिकी केसेस रहेंगे। पहली बात यहाँ पर जो चैलेंज था आप लोगों के लिए, वो चैलेंज क्या था, ये वैल्यू आइडेंटिफाई करना कि ये वाली वैल्यू हमारे पास इस फॉर्मेट में आएगी, और फिर उसके बाद हमें ये चैलेंज करना कि ये जो वैल्यू है ये क्या है, मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी है। यदि उसके बाद आप यहाँ तक पहुँच जाते हैं, फिर ये जो मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन आप लोगों को करना है और एंगल निकालना है हमारे पास। दिस इज वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन एक्चुअली। चलो क्वेश्चन 7 नेक्स्ट है, इफ लाइन विद डायरेक्शन रेशो 2:1:1, मतलब लाइन क्या है, एक्स माइनस ए अपॉन एल, सॉरी वाई एक्स माइनस 1 अपॉन एल इक्वल वाई एक्स माइनस 2 एंड वाई माइनस 1 अपॉन एम और जेड माइनस 1 अपॉन एन। ये लाइन है हमारे पास। इंटरसेक्ट लाइन्स देखो एट पॉइंट ए एंड बी, देखो इसको ए पे इंटरसेक्ट करती है, तो ए के कोऑर्डिनेट क्या ले लेता हूँ मैं, 2 लैम्डा प्लस 1 जनरल पॉइंट ऑन द लाइन, 3 लैम्डा प्लस 2 और 4 लैम्डा प्लस 3, एंड बी के कोऑर्डिनेट, इस पे जनरल पॉइंट क्या बनेगा, म्यू प्लस 2, 2 म्यू माइनस 1, 3 म्यू माइनस 2। ठीक है। अच्छा अब देखो ये जो ए बी लाइन है हमारे पास, ठीक है, और ये डायरेक्शन रेशो 2:1:1, ये दोनों के दोनों हमारे पास कोलिनियर केस हो जाएगा ना, जो डायरेक्शन रेशो 2:1:1 थे, है ना, एक लाइन दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, इसका डायरेक्शन वेक्टर ए बी के डायरेक्शन वेक्टर के इक्वल हो जाएंगे। तो ए बी का डायरेक्शन वेक्टर क्या बनेगा, 2 लैम्डा माइनस म्यू, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे -1 हो जाएगा, 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू प्लस 3, और यहाँ पर 3 लैम्डा माइनस 3 म्यू प्लस 5, और डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1। इनको कंपेयर करो, इनको कंपेयर करो, लैम्डा और म्यू में दो इक्वेशन बनेगी। तो मेरी जो पहली इक्वेशन बनेगी यहाँ से इन दोनों को कंपेयर करके, वो 6 में से 2 जाएंगे, 4 लैम्डा माइनस 3 म्यू प्लस 7 इक्वल टू 0, और इनको कंपेयर करके मेरी बनी लैम्डा माइनस म्यू प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, लैम्डा की वैल्यू शायद मेरी आई -1 एंड म्यू बना 1, यही बना। लैम्डा की वैल्यू -1 पुट करो, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, -1 -1 -1, और बी जब म्यू की वैल्यू 1 पुट करेंगे 3 1 1। ठीक है, तो इनके बीच में डिस्टेंस ए बी क्या बनी, 2√6। तो मुझे क्या बताना, ए बी का स्क्वायर, मतलब 2√6 का स्क्वायर बिकम्स 24। तो आंसर ऑप्शन यहाँ पर मैच कर गया 7 के केस में, सी। बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। यदि आप PYQ देखेंगे आपको ऐसे क्वेश्चन भर भर के PYQs में मिलेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 8, द 3 यूनिट वेक्टर ए बी सी आर सच दैट ए क्रॉस बी प्लस सी, बी क्रॉस सी प्लस ए, ये गिवन है, और ए डॉट सी 0 है, देन वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड ए बी सी। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड क्या होती है, ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये हमें फाइंड आउट करना है। अच्छा अब देखिए, ए डॉट सी 0 गिवन है, तो मैं दोनों तरफ ए के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूं। देखो क्या बनाइए, ए डॉट ए क्रॉस बी प्लस सी, और दूसरी तरफ देखो ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया है, बी क्रॉस सी प्लस वेक्टर ए। देखो ये तो 0 हो जाएगी वैल्यू, देखो ए बी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन गया ना, और ए डॉट सी, और दूसरी तरफ यहां पर ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो फाइंड आउट करना है, और ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू 0 होगी, तो ए बी सी के जो मैग्नीट्यूड बनेगा हमारे पास वो -1 हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड कैन नेवर बी नेगेटिव। तो हमारे पास आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारे पास 8th का बी। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मेंस में मिलेंगे, लेकिन कम मिलेंगे। मैंने भी 1-2 क्वेश्चन चार्ज मूड के डाला है कि जो बच्चे जिनका कैलकुलेशन स्किल थोड़ा सा पुअर है वो भी कुछ स्कोर कर लें इस पेपर में। ठीक है, जनरली आप देखोगे मैथ में 10 क्वेश्चन वेरी इजी रहते हैं मैथमेटिक्स में हमेशा, और लगभग 50 के आसपास 99% एवरेज आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, इफ पी क्यू आर 3 यूनिट वेक्टर सच दैट एंगल बिटवीन पी क्यू आर
क्यू एंड आर है ये, आर एंड पी। जो पी और क्यू का एंगल है वो 60 है, क्यू एंड आर का एंगल 60 है, आर एंड पी का एंगल 240 है। आप ऐसे ऑब्जर्व करो, एक बिल्कुल बेसिक टेक्निक है। देखो यहाँ पर ये वेक्टर पी है, ये क्यू है आर। यदि ये एंगल 60 है, ये एंगल 60, तो ये 240 नहीं हो जाएगा। इनको मैं कोप्लानर कह सकता हूँ डायरेक्टली। और वैसे भी यदि मैं पी क्यू आर के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का स्क्वायर ले लेता हूँ, तो ये क्या होगा, पी डॉट पी, पी डॉट क्यू, पी डॉट आर, क्यू डॉट पी, क्यू डॉट क्यू, क्यू डॉट आर डॉट पी, आर डॉट क्यू, आर डॉट आर। देखो पी डॉट पी 1, बिकॉज यूनिट वेक्टर है हमारे पास। पी डॉट क्यू 1 कोस हमारे पास ये हाफ बना, और 240 एंगल है पी और आर के बीच में, हमारे पास ये माइनस हाफ। क्यू डॉट पी हाफ, क्यू डॉट क्यू 1, क्यू डॉट आर फिर हाफ। यहाँ पर आर डॉट पी माइनस हाफ, हाफ 1, इसको सॉल्व कर लो, ये 0 आ जाएगा। तो यदि पी क्यू आर हमारे पास कोप्लानर है, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो गया। अब देखो, इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर अलोंग द एंगल बाइसेक्टर बिटवीन, यदि ये 3 वेक्टर कोप्लानर है, इनके जो एंगल बाइसेक्टर है उनके वेक्टर ए बी सी तब भी तो कोप्लानर ही रहेंगे, एंगल बाइसेक्टर। यदि वेक्टर 3 पी क्यू आर कोप्लानर है, उनके पेयर वाइज एंगल बाइसेक्टर भी कोप्लानर रहेंगे। तो ए बी सी कोप्लानर है, तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ऑप्शन हम मार्क करेंगे ए। वेरी बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 10 क्वेश्चन। लिस्ट वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप फॉर्मड बाय वेक्टर। पहला वेक्टर क्या है, 1 1 0, दूसरा 1 2 कोसेक अल्फा 1, और थर्ड है 0 1 2 कोसेक अल्फा। अच्छा, वॉल्यूम निकालनी है हमारे पास। जब इस डिटर्मिनेंट को मैं सॉल्व करता हूँ, मेरी वैल्यू जो बनी डिटर्मिनेंट की वो बनी 4 इंटू कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा -1 -2 कोसेक अल्फा। अब देखो, इन दोनों में से आप 4 कॉमन ले लीजिए मैक्सिमम मिनिमम के लिए। तो क्या बना, कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस हाफ है ये, यदि 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 1/4 यहाँ पर बनेगा। 1/4 का स्क्वायर में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो क्या बना, ये 4 टाइम कोसेक अल्फा -1/4 का स्क्वायर यहाँ तक। दिस इज हमारे पास कितना बना, अच्छा 1/16 था, तो -5/4। अब देखो, जब कोसेक अल्फा 1/4 होगा तब ये अपनी लिस्ट वैल्यू अटेन करेगा। कोसेक अल्फा क्या होगा, 1/4, तब ये लिस्ट अटेन, सॉरी कोसेक 1/4 नहीं, 1 पे, 1 पे हो जाएगा ना लिस्ट, बिकॉज ये माइनस, तो 1 पे कितना बनेगा हमारे पास, ये 3/4 का स्क्वायर 9/16। वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम शुड भी पॉजिटिव ना, वॉल्यूम का आप नेगेटिव तो नहीं कर सकते ना। कोसेक अल्फा को ऐसा ले ले, सपोज करो हमने 1/4 ले लिया तो वॉल्यूम नेगेटिव हो जाएगी। तो कोसेक अल्फा को यदि सपोज करो मैं 1 पुट कर लेता हूँ, तो 1 पुट करने पे कितना बना हमारे पास, 9/4, 3/4 का स्क्वायर 9/16 इंटू 4 एंड -5/4। वॉल्यूम शुड बी 1, मैक्सिमम वॉल्यूम शुड बी 1। आंसर ऑप्शन हो जाएगा 10th के केस में हमारे पास डी। ठीक है ना, वॉल्यूम का नेवर बी नेगेटिव। यहाँ पर अल्फा का थोड़ा स्ट्रेटेजिकली हम लोगों को कोसिकेंट ऑफ अल्फा का वैल्यू पुट करना है। चलो 11, क्वेश्चन 11, इफ यू वी डब्ल्यू आर 3 वैक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड √3, 1 and 2 रिस्पेक्टिवली। u का मैग्नीट्यूड √3 है, v का मैग्नीट्यूड 1 है, और w का मैग्नीट्यूड 2 है, सच दैट u क्रॉस w इक्वल टू -3v। देखो इसको क्या लिखेंगे हम, पहले u डॉट w के साथ वेक्टर u आएगा माइनस u डॉट u के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वेक्टर w इक्वल टू -3v। देखो u डॉट w और w के बीच में एंगल थीटा गिवन है ना, तो u का मैग्नीट्यूड √3, w का ये बना 2√3 कोस थीटा के साथ वेक्टर u, एंड u का स्क्वायर 3 के साथ वेक्टर w, और -3 वेक्टर v। अब इसका मैग्नीट्यूड लेके ना उसका स्क्वायर कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास, 12 कोस स्क्वायर थीटा u के मोड का स्क्वायर प्लस 9 w के मोड का स्क्वायर, 3 2 जा 6 2 जा 12, √3 कोस थीटा u डॉट w इक्वल टू 9 इंटू वी के मोड का स्क्वायर 1। तो ये वाली वैल्यू 3 है। 36 कोस स्क्वायर थीटा 9 इंटू 3 का स्क्वायर -4,
यू डॉट डब्ल्यू 12√3 कोस थीटा, और ये वाली वैल्यू देखो यहाँ से हमने लिख रखी है 2√3 कोस थीटा इक्वल टू 9। देखो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट मिल जाएगी, तो इस केस में जो मेरी वैल्यू बनी थी डायरेक्ट आंसर इट बिकम्स 3/4। जब कोस स्क्वायर थीटा कैलकुलेट करोगे आंसर ऑप्शन हो जाएगा 11 के केस में सी। 12 ए बी सी डी 4 वेक्टर गिवन है, मुझे कैलकुलेट करना है ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी। ये डायरेक्ट जेनसन्स आइडेंटिटी लग जाएगी। वो क्या होती है, ये वैल्यू डायरेक्ट होगी ए डॉट सी, ए डॉट डी, बी डॉट सी, बी डॉट डी। 476 कैलकुलेट कर लेना ए डॉट बी, ए डॉट सी, तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन मैच करेगा इस केस में 12 की डी। नेक्स्ट है 13, इफ ए बी सी बी 3 नॉन कोलिनियर वेक्टर इन ए प्लेन कोप्लानर है सच दैट ए का मैग्नीट्यूड 1 है, बी का मैग्नीट्यूड 3 है और सी का मैग्नीट्यूड √10 है। यदि ए का मैग्नीट्यूड 1 हुआ, बी का मैग्नीट्यूड कितना हुआ हमारे पास 3, तो सी का मैग्नीट्यूड कितना है √10। ये राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बनाएंगे। अब देखो ए की डायरेक्शन ये है, बी की डायरेक्शन ये है और सपोज करो सी की डायरेक्शन ये है, ऐसा ले लेते क्लोज ट्रायंगल। तो यहाँ देखो इनके बीच में जो एंगल है ये एंगल अल्फा है और इनके बीच में एंगल बीटा है। अब देखो यदि एंगल अल्फा है हमारे पास तो ये कितना है, अच्छा इसको एंगल अल्फा ले लिया तो ये 180 माइनस अल्फा, सॉरी थीटा, थीटा अल्फा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये अल्फा है एंड बी और सी के बीच में बीटा है, तो बीटा कितना बनेगा 180 माइनस थीटा। यदि 180 ये थीटा है तो 180 माइनस थीटा और यहाँ पर 90 माइनस थीटा ना, तो अल्फा क्या बनेगा 90 प्लस, ये 90 माइनस थीटा है तो 90 प्लस थीटा लीनियर पेयर। अल्फा प्लस बीटा बताना है 270, अल्फा प्लस बीटा 270 मतलब 3π/2। 13 का आंसर ऑप्शन हम मार्क करेंगे सी। यहाँ पर यदि आप ऑब्जर्व कर लेते कि ये राइट एंगल ट्रायंगल के पार्ट हैं 1√3 और √10, तो आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। क्वेश्चन 14 है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। इफ़ ए बी सी का मोड हमें 2 गिवन है, ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए हमें 2 गिवन है सारे। ए बी सी कोस 45 की वैल्यू पूछी है, ठीक है। अब देखो ए बी सी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसका स्क्वायर क्या होगा, ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट सी, बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, सी डॉट बी, सी डॉट सी। देखो ए डॉट ए का मैग्नीट्यूड 2 है और सॉरी 4, ए डॉट बी ये 2, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास बनेगी 32, मेरी 32 बनी थी, तो हम ऐसा कह सकते हैं ए बी सी का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है दिस इज 4√2, इसका स्क्वायर रूट। और जब कोस 45 मतलब वो √2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू बिकम्स 4। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा डी। चलो क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 क्या है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच x माइनस 2y प्लस अल्फा का मोड के साथ वेक्टर i है -2x माइनस अल्फा स्क्वायर y प्लस अल्फा मोड प्लस 2 वेक्टर j, ये 0 है। इसका मतलब x माइनस 2y प्लस अल्फा का मोड 0 है और 2x माइनस अल्फा स्क्वायर y प्लस अल्फा का मोड प्लस 2 0 है। मतलब इन्फानाइट ऑर्डर्ड पेयर x, मतलब इस लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन के इन्फानाइट सॉल्यूशन है। और इन्फानाइट सॉल्यूशन कब होते हैं, जब a1/a2 मतलब 1/2, b1/b2 -2 माइनस अल्फा स्क्वायर और c1/c2 अल्फा मोड अपॉन अल्फा मोड प्लस 2। अब यहाँ से कंपेयर करो, अल्फा स्क्वायर 4 आएगा और यहाँ से भी कंपेयर करेंगे तो अल्फा की 2 वैल्यू बनेगी 2 एंड -2। तो हमें क्या पूछा है, फाइंड सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फा। 4 + 4 कितना हो जाएगा, सम ऑफ स्क्वायर्स 8। आंसर ऑप्शन डी मार्क करेंगे इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। 15 का आंसर ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास डी। 16 में अगेन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सॉरी वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइपेट वाला फंडा चलेगा। इफ ए बी सी बी 3 यूनिट वेक्टर मतलब ए डॉट ए, बी डॉट बी, सी डॉट सी, ये तीनों वैल्यू हमें 1 गिवन है। इंक्लाइंड सॉरी 1 हाँ इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा मतलब ए डॉट बी हमारे पास कोस थीटा है, बी डॉट बी कोस थीटा एंड सॉरी ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए सब कोस थीटा ऐसे।
तो एक सॉरी 3 यूनिट वेक्टर नहीं, क्वेश्चन 16 में वेक्टर्स आर नॉट यूनिट वेक्टर, थोड़ा सा मैंने एडिट किया है ये, these वेक्टर्स आर नॉट यूनिट वेक्टर, ठीक है ना, गिवन है यहाँ पर। अब देखिए ए का मैग्नीट्यूड 1 है, बी का 2 और सी का 3, तो ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, ये आपको प्रॉपर्टी पता है। इसको लिखते हैं हम ए बी सी के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का स्क्वायर, और ये 36 गिवन है। मतलब ए बी सी का जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है दिस इज ±6, ठीक है। अच्छा, ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का स्क्वायर यहां से क्या बनेगा, ए बी सी के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का स्क्वायर क्या बना, ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट सी, बी डॉट ए, बी डॉट बी डॉट सी डॉट ए, सी डॉट बी, सी डॉट सी, ठीक है ना, यही बनेगा। इसको हम और आसान वे से भी कर सकते हैं, जो मुझे लगता है इसको हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे ए डॉट बी क्रॉस सी है। देखो बी और सी जो वेक्टर हैं उनके बीच में, अच्छा बी और सी को क्या लिख सकते हैं, बी सी, बी का मोड सी का मोड साइन थीटा, और एक साथ डॉट प्रोडक्ट है ना, ए बी सी, सपोज करो ए और बी क्रॉस सी, ए और बी क्रॉस सी के बीच में एंगल अल्फा है, तो कोस अल्फा साइन थीटा, ये ±6 हो रहा है, और इन तीनों का प्रोडक्ट 6 है, इनके मैग्नीट्यूड 1 2 3 है। तो मतलब कोस अल्फा साइन थीटा ±1 कब हो सकते हैं, जब लाइक अल्फा 0 है और थीटा π/2 है। तो यदि थीटा के बारे में बात करता हूं तो आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग थीटा शुड बी π/2। ये थोड़ा आसानी से हो गया, मुझे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पे जाने की नीड नहीं है, सोल्यूशन बनाते हो मुझे वैसे क्लिक हो गया अभी ये। तो यहाँ पर क्वेश्चन का 16 का आंसर ऑप्शन मार्क करेंगे हम लोग बी। 17 है, लेट ए एंड सी बी यूनिट वेक्टर इंक्लाइंड एट एंगल π/3, मतलब ए डॉट सी शुड बी हाफ, ठीक है ना। तो ये वैल्यू बतानी है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, मतलब ए डॉट सी के साथ वेक्टर बी माइनस ए डॉट बी के साथ वेक्टर सी, और इसका डॉट प्रोडक्ट है ए क्रॉस सी, मतलब ए सी साइन ऑफ हमारे पास कितना बनेगा π/3, ये 5 गिवन है, ठीक है ना। तो ये वाली वैल्यू तो मुझे हाफ गिवन है ऑलरेडी, और अच्छा ए क्रॉस सी था ना, ये इसको मैं ए क्रॉस सी ही रहने देता हूं, इससे थोड़ा आसान हो जाएगा। देखो यहां से ये हाफ ऑफ वेक्टर बी माइनस ए डॉट बी के साथ वेक्टर सी है, और साथ में ए क्रॉस सी, ये 5 है। अब ये 0 हो जाएगा, देखो वैल्यू सी डॉट ए क्रॉस सी, ये 0 हो गया। तो हाफ ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू 5 है हमारे पास, ये वेक्टर बी के साथ हाफ ऑफ बी के साथ ये भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास 5 है। तो रिक्वायर्ड आंसर शुड बी 10, रिक्वायर्ड आंसर शुड बी 10। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा था, 17। आंसर ऑप्शन मैच करेगा इस केस में ए, 17 का आंसर ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए नहीं होगा, ये हमारे पास बना बी ए सी, हाफ ऑफ बी ए सी बना भाई ये। तो यहां पर क्या बनेगा, ये ए बी सी करेंगे तो -10 शुड बी आंसर, ए बी सी कैलकुलेट करना है, हमने ऑर्डर में गलती कर दी। तो 17 का आंसर ऑप्शन ए नहीं, 17 का मैच करेगा बी -10, ये ध्यान रखना, कैलकुलेशन एरर आप लोग ऐसा मत कर देना। 18 क्वेश्चन ऑलमोस्ट क्वेश्चन 7 जैसा है, ए लाइन पासिंग थ्रू 0.51 अल्फा 3 बीटा 1, क्वेश्चन नंबर 7 और 18 ऑलमोस्ट एक जैसे, 51 अल्फा 3 बीटा 1, ठीक है। तो लाइन क्या बनेगी, देखो x -5/5 - 3 और y -1 यहाँ से पास करा देते हैं, इक्वल टू बीटा -1, इसको -2 ले लेता हूँ, चलो मैं फिर 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया, और 3 में से 5, बीटा में से 1, और z माइनस अल्फा अपॉन 1 - अल्फा, सॉरी अल्फा -1, ठीक है। अब देखो क्रॉसिस द वाई जेड प्लेन मतलब x इक्वल टू 0, x को 0 पुट कर देते हैं। अब देखिए यहां से y की वैल्यू क्या बनी, 5/2 इंटू बीटा -1 + 1, y कितना है 17/2 है, और यहां से z क्या बना
5/2 अल्फा -1 प्लस अल्फा, ये कितना बना -13/2। जब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे हम लोग, मेरा अल्फा का वैल्यू 4 आया है एंड बीटा का वैल्यू 6, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर शुड बी 52। आंसर ऑप्शन मेरा हो जाएगा 18 का बी। 19 क्वेश्चन अगेन, ए एंड सी बी यूनिट वेक्टर एंड बी का मोड 4 गिवन है। ए क्रॉस बी इक्वल टू 2 टाइम ए क्रॉस सी, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ए क्रॉस बी माइनस 2 सी इक्वल टू 0। मतलब ए इज पैरेलल टू बी माइनस 2 सी, मतलब लैम्डा ए प्लस बी माइनस 2 सी इक्वल टू 0। इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं ना, बिकॉज ये पैरेलल वेक्टर्स हैं। ठीक है, एंड ए एंड सी के बीच में एंगल 1/4 गिवन है, कोस इनवर्स 1/4। तो हमारे पास ये आइडेंटिटी गिवन है ना, इस केस में देखो लैम्डा टाइम ए प्लस बी माइनस 2 सी इक्वल टू 0। इफ ये गिवन है ऑलरेडी, बिकॉज इसने शो कर दिया पैरेलल वेक्टर है, देन सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा। तो हम क्या कर लेते हैं, लैम्डा टाइम वेक्टर ए का मोड इक्वल टू बी माइनस 2, मोड का स्क्वायर इक्वल कर लेते हैं, नेगेटिव साइन का फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर ज़्यादा। तो क्या बना, लैम्डा टाइम ए स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर और इधर बी स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर माइनस 4 टाइम बी डॉट सी। थोड़ा सा मैंने गड़बड़ तो नहीं कर दी यहाँ पर, ये ए डॉट सी होना चाहिए था, यहाँ पर कुछ ऐसा करना पड़ेगा मुझे। ए और सी के बीच में एंगल गिवन है ना, तो मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ पहले यहाँ से, लैम्डा टाइम ए माइनस 2c इक्वल टू, अब मॉडुलस का स्क्वायर लेते हैं इसके बाद, ये कितना बनेगा, लैम्डा स्क्वायर टाइम ए का स्क्वायर 1 प्लस 4 टाइम सी का स्क्वायर 1 माइनस 4 लैम्डा टाइम ए डॉट सी इक्वल टू बी का स्क्वायर। हमारे पास क्या बनेगा यहाँ से, बी का मोड 4 था ना 16। अब देखो ये वाली वैल्यू क्या बने, देखो हमारे पास लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 इंटू लैम्डा, एंगल बिटवीन ए एंड सी इज कोस इनवर्स 1/4, तो दिस इज 1/4 इक्वल टू 16। लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा माइनस 12 इक्वल टू 0, लैम्डा की वैल्यू 4 और -3 बनी। तो हमें बताना सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द वैल्यूज ऑफ लैम्डा बिकम्स 25। 19 का आंसर ऑप्शन हम मार्क करेंगे बी। यहाँ पर ये कैलकुलेशन यदि आपने ठीक से समझ ली, इस टाइप के मीन्स के जब PYQ करोगे आप लोगों को भर भर के क्वेश्चन मिलेंगे। यदि ये कैलकुलेशन समझ ली तो ये फ्री के 4 मार्क्स हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स, डायरेक्ट लाइन गिवन है CBSE का क्वेश्चन, इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा। मेरा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 6/√5 आया था, तो 100 इंटू 36/5, तो यहाँ पर ये 20, तो 720 आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग खुद कैलकुलेट करेंगे, आंसर ऑप्शन ए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यदि आप 2024 के क्वेश्चन देखोगे, 2024 में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के भर भर के क्वेश्चन आए पेपर्स में। नेक्स्ट है, इफ लाइन्स x माइनस 2y प्लस 4z इक्वल टू 0, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स गिवन है और दूसरी लाइन ये परपेंडिकुलर है, तो अल्फा के बारे में बताना है। तो दो प्लेन के जो परपेंडिकुलर लाइन है, मतलब लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, उस लाइन का डायरेक्शन रेशियोस क्या हो जाएगा, देखो 1 - 2 4 2 1 1, तो i के साथ क्या बना हमारे पास, ये -6, माइनस j के साथ क्या बना -7 और प्लस k के साथ क्या बना 5। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन वेक्टर क्या बना, -6 7 5 बना, और इस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर है 2 1 अल्फा। इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है, देखो -12 प्लस 7 प्लस 5 अल्फा 0, अल्फा की वैल्यू हमारे पास यहां से क्या आ गई 1। 12 ये 5 है ना, हाँ, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास 1 आई ना, तो हमें क्या बताना है 100 नहीं 1, कैलकुलेशन -6 था 7 था 5 था, डॉट प्रोडक्ट हम लोगों ने लिया इसका 2 1 2 अल्फा, दिस इज 2 अल्फा। ये कैलकुलेशन अगर कर में लग रहा है तो कुछ फ्रैक्शन में आंसर मेरा बना था, तो ये 10 हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू हाफ, तो 100 अल्फा स्क्वायर शुड बी 25। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बनेगा 25। क्वेश्चन 22 चेक करते हैं। 22 में देखो वेक्टर ABCD गिवन है, हमें बताना है इसमें D डॉट A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D।
ठीक है, सी क्रॉस डी ये वाला, इसकी वैल्यू बतानी है। इसको तुम सिंप्लीफाई कर लो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लगाने के बाद। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, ये बहुत आसान सा एक्सप्रेशन बन जाता है। ए सी डी और इसके साथ मल्टीप्लाई में है बी डॉट डी। अब ए सी डी यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे बी डॉट डी, ये कैलकुलेट बहुत आराम से हो जाएगा और इसको वैल्यू कैलकुलेट करके आपका आंसर बनेगा इस केस में 22 के केस में 98। बेसिक क्वेश्चन बट मजदूरी, बस आपको यदि ये चीज़ आपने बना ली तो आप लोगों को काम चल जाएगा। मैं चाहता हूँ इसको आप लोग खुद बना लें, ठीक ठाक प्रैक्टिस स्टेज पे बच्चों की हो जाती है। जस्ट मैंने हिंट दे दिया आपको। क्वेश्चन 23 देखिए। क्वेश्चन 23 में क्या है कि दो अलग अलग पॉइंट गिवन है। देखो, पॉइंट पी ऑन दिस लाइन एंड पॉइंट क्यू ऑन दिस लाइन। देखो पॉइंट पी के जनरल कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, देखो 3 लैम्डा प्लस 5 माइनस लैम्डा प्लस 7 एंड लैम्डा माइनस 2। क्यों इस लाइन पे देखो -3 म्यू -3, 2 म्यू प्लस 3 और 4 म्यू प्लस 6। ठीक है, अब देखो जो पी क्यू लाइन है उसका डायरेक्शन वेक्टर क्या बनेगा, 3 लैम्डा प्लस 3 म्यू प्लस 8 माइनस लैम्डा माइनस 2 म्यू -4 और लैम्डा -4 म्यू -8। ठीक है, ये डायरेक्शन वेक्टर बन गया पी क्यू का, वो इसके पैरेलल है। तो मतलब यहाँ जो रेशो बनेगी डायरेक्शन रेशो, उसकी जो रेशो बनेगी ये वाली अपॉन 2 इक्वल टू माइनस लैम्डा -2 म्यू -4 अपॉन 7 इक्वल टू लैम्डा -4 म्यू -8 अपॉन -5। इन दो को कंपेयर करो, लैम्डा म्यू में इक्वेशन बनेगी, यहाँ से लैम्डा म्यू में इक्वेशन बनेगी। जब लैम्डा और म्यू कैलकुलेट करेंगे, मेरा लैम्डा -1 एंड म्यू भी -1 आया था, दोनों वैल्यू। लैम्डा म्यू -1 पुट करेंगे तो पॉइंट पी क्या बना, देखो 2 और यहाँ पर क्या बना 8 और यहाँ पर -3 एंड क्यू क्या बनेगा, म्यू -1 पुट करने पे 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। जो पी क्यू डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे वो √78 बनेगी। ठीक है, हमारे पास पी क्यू का स्क्वायर पूछा है तो क्या हो जाएगा 78। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 24। ए एक वेक्टर है और बी एक वेक्टर है अल्फा ई बीटा जे गामा के, वेयर अल्फा बीटा गामा हमारे पास -2 -1 0 1 2 है। देन नंबर ऑफ नॉन जीरो वेक्टर बी फॉर विच, नॉन जीरो वेक्टर बी पूछा है बी डॉट ए जीरो। देखो बी डॉट ए जीरो का मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0। अब देखो 3 नंबर का सम इनमें 0 कैसे बन सकता है, देखो -2 0 2, एक तो ये केस हो गया, -2 1 1 -1 0 1 -1 -1 2। देखो यहां पर अल्फा बीटा गामा में रेंज करेंगे तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, यहां पर 3 फैक्टोरियल, यहां पर 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 6 और 6 12 और 3 और 3 6 18, तो टोटल वैल्यू बनेगी हमारे पास 24 में 18। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर ऑप्शन हम हो जाएगा हमारे पास 18। ठीक है, ए 18 मार्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर लास्ट 25। पी क्या है, एक्स आई वाई जे जेड के और आर डॉट ए हमें 20 गिवन है। एक्स वाई जेड नेचुरल नंबर है और ए है आई 2 जे 3 के। नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ वेक्टर पी, देखो पी डॉट ए क्या बनेगा हमारे पास एक्स प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 20। देखो पहले हम z को 0 पुट करेंगे, x प्लस 2y इक्वल टू 20, इसके नेचुरल नंबर सॉल्यूशन। तो हम ये कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेंगे 17c1। अच्छा, फिर ऐसी z की वैल्यू 1 पुट करेंगे। देखो इसके नेचुरल नंबर सॉल्यूशन x प्लस, सॉरी नेचुरल नंबर है तो इसको मिनिमम 1 पुट करेंगे ना, 18 1 पुट करेंगे, x प्लस 2y 18। देखो जब ये 1 है तो ये 6 है, सॉरी 8 है, तो ये 2 है। जब इसको हिट एंड ट्रायल मैंने 2 पुट किया तो हमारे पास इधर क्या बनेगा, हमारे पास ये 6। जब ये 3 है, 3 2 जा 6, नहीं 2 पे 7, 3 पे 6, 4 पुट किया 5, 5 पुट किया 4, 6 पुट किया 3, 7 पुट किया 2, 8 पुट किया 1। इस केस में नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारे 8 बने हैं। ठीक है, अच्छा जब z की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे तो कितना बना ये
एक्स प्लस 2y इक्वल टू 14। उस केस में देखो, जब इसको 1 पुट करेंगे, इसको मैंने 1 पुट किया तो इधर हमारे पास 14 बना। नहीं, मैंने गलत कर दिया भाई यहाँ पर, सॉरी, ये कैलकुलेशन मेरी गलती है। मेरा x प्लस 2y इक्वल टू 18, ये 1 है तो ये 16 है, ये 2 है तो 4 हो गया ना इधर हमारे पास ये, तो इधर ये 14, और जब मैं इसको इधर पुट करूंगा हमारे पास, यहाँ पर इसको मैं 2 पुट करूंगा तो हमारे पास इस तरफ 9, सॉरी 8, हाँ ये 8 सॉल्यूशन बनेगा ऐसे। अच्छा, जब मैंने इसको 2 पुट किया z को, x प्लस 2y इक्वल टू 14 ना, ये 1 है ये 14, और जब इसको मैं 2 पुट कर लूँगा सबसे छोटी वैल्यू, तो इधर क्या बनेगा हमारे पास 6, देन सॉल्यूशन 6 बने, देन हमारे पास 6 बनेंगे, 7 के बाद 5 4 3 2 1, सिग्मा 8 बना हमारा सॉल्यूशन। यहाँ पर देखो 1 कब बनेंगे, जब मैं इसको मैक्सिमम कितना पुट करूँगा 6, जब इसको मैं 6 पुट करूंगा तो हमारे पास x प्लस 2y इक्वल टू 2 है। यहां तो एक भी सॉल्यूशन नहीं बना, कैलकुलेशन एरर देखो, z की वैल्यू 1, z की वैल्यू 2, z की वैल्यू 3, z की वैल्यू 4, z की वैल्यू 5, z की वैल्यू 6 पे तो नहीं बनेगा। 1 पे इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 18, x प्लस 2y 2 पुट करने पे 16, x प्लस 2y 14, x प्लस 2y 12, x प्लस 2y 10, नहीं मैं फिर 3 है ना, ये 17 होगा यार, तो ये मैं गलती क्या कर रहा हूँ, x नहीं, इसको मैं नए पेज पे दोबारा से करता हूँ, इस पूरी कैलकुलेशन में छोड़ देता हूँ, सॉरी। हमारे पास ये है x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 20, z को 1 लेंगे, x प्लस 2y इक्वल टू 17, z को 2 लेंगे, x प्लस 2y इक्वल टू 14, z को 3 लेंगे, x प्लस 2y इक्वल टू 11, z को 4 लेंगे, x प्लस 2y इक्वल टू 8, z को 5 लेंगे, x प्लस 2y इक्वल टू 5, z को 6 लेंगे, x प्लस 2y इक्वल टू 2। यहाँ तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनेगा नेचुरल नंबर। यहाँ पर देख लेते हैं, यदि हम यहाँ पर देखो y को 1 पुट करेंगे तो ये 15 है, y को मैं 2 पुट करूँगा तो हमारे पास इस तरफ कितना बनेगा, 13 बनेगा, ठीक है ना। करते करते जब हम x को 1 पुट करेंगे तो y हमारे पास 8, तो यहाँ पर सॉल्यूशन पहले केस में 8 बने हैं, तो ऐसे में बाकी सारी सॉल्यूशन काउंट कर लेता हूँ। जो सॉल्यूशन बने 8 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2, 24 सॉल्यूशन हमारे टोटल बनेंगे। इस केस में 14 और 10 24, पहले केस में मैंने कैलकुलेशन एरर कर दिया, मेरे से भी हो जाता है। तो ये पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल पेपर नहीं था, मॉडरेट पेपर था ये। यदि आप इस पेपर में 75 मिनट में 25 का आंसर बना था हमारा 24, 75 मिनट में 50 प्लस मार्क्स निकाल लेते हैं तो यू आर डूइंग वेरी गुड एट दिस स्टेज। और यदि 75 मिनट में आज इस पेपर में 65 प्लस मार्क्स निकाल लेते हैं, यू आर डूइंग एक्सीलेंट। और यदि समहाउ आपके मार्क्स 80 प्लस है तो मेरा आपको सजेशन है एडवांस के PYQ करें। अभी हम मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का एंड वेक्टर 3D का एक एक पेपर और सॉल्व शेयर करूंगा, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का देन वेक्टर 3D का, तो आप लोग इसकी रिवीजन करते रहें। और प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप क्लास 7 8 9 10 11 12 के बच्चों को जानते हैं जो स्टडी करते हैं और थोड़ा सीरियस है स्टडी के लिए, मेरे चैनल के बारे में बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, हैप्पी लर्निंग।